पावन से नाम संकीर्तन की जय। पतित पावन श्रील प्रभुपाद की जय। जय गौर। तो आज श्रील प्रभुपाद जी के जीवन चरित्र के ऊपर हम चर्चा करेंगे श्रील प्रभुपाद लीलामृत से। पहले हम मंगलाचरण पढ़ लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साधवैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितां च। हे कृष्णकरुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधाकान्ता नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्ण। तो सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज श्रील प्रभुपाद जी की नाम कक्षा में। तो मैं सभी भक्तों से याचना करता हूँ कि कृपा की याचना करता हूँ कि मैं श्रील प्रभुपाद जी के जीवन चरित्र के विषय में कुछ चर्चा कर पाए। वो इस प्रकार से जैसे गंगा जी के जल को लेके हम गंगा जी को अर्पित करते हैं। तो जो प्रभुपाद जी से सुना है जिस भक्तों से सुना है उसे हम दोहराने का प्रयास करेंगे। तो वैसे मैं भागवतम पढ़ रहा था तो उसमें बताते हैं कि 5 क्वालिफिकेशन होते हैं एक प्रवक्ता के। सुत गोस्वामी जी के बताते हैं कि 5 गुण थे जिसकी वजह से उनको चुना गया व्यासासन पे बैठने के लिए, प्रवचन देने के लिए। तो मैं सोच रहा था अपने बारे में तो उसमें से एक भी नहीं हमें मिला। तो मैं उसमें लास्ट में हम चर्चा करेंगे कौन से 5। एक कोई प्रचार करता है प्रवक्ता है तो उसमें 5 गुण होना चाहिए। प्रभुपाद जी इतना तक लिखते हैं कि अगर वो नहीं है तो उसको व्यासासन पे नहीं बैठना चाहिए, इतना कठोर लिखते हैं। तो 2 प्रकार के भागवत हम जैसे प्रार्थना करते हैं कि नित्यम भागवत सेव्या। तो उसमें 2 प्रकार के भागवत प्रभुपाद जी लिखते हैं उसके अनुवाद में कि 2 प्रकार के भागवत होते हैं, ग्रंथ भागवत और भक्त भागवत। तो बहुत उसमें सुत गोस्वामी 9 स्टेज बताते हैं जो भक्ति की 9 स्टेजेस हैं। तो किसी निष्ठा के स्तर पे जल्दी से आना है किसी भक्त को, क्योंकि निष्ठा के स्तर पे आए बिना जो भक्ति की गाड़ी है वो बहुत डगमगाते रहती है, ऊपर नीचे होती रहती है भक्ति। निष्ठा के बाद भक्ति तेजी से बढ़ती है आगे, रुचि आसक्ति भाव प्रेम तक। उसके पहले अनर्थ निवृत्ति तक एक साधक भक्त को बहुत संघर्ष करना पड़ता है। तो निष्ठा वो श्लोक जो है वो नित्यम भागवत सेवा वाला जो हम श्लोक पढ़ते हैं, नष्ट प्रायश विद्रेषु नित्यम भागवत सेव्या भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्ट की। तो वो श्लोक निष्ठा के स्तर को बताता है कि किस प्रकार से जल्दी से हम निष्ठा के स्तर पे आ सकते हैं, हमारे सारे अनर्थों को किनारे करके जल्दी से उससे मुक्त होके। तो 2 तरीके से बहुत जल्दी से आ सकते हैं यदि वो नित्यम भागवत मतलब कि एक तो ग्रंथ भागवत हो गया, भक्त भागवत कि अगर भक्तों की सेवा करता है, और दूसरा ग्रंथ भागवत मतलब भागवतम सुनता है पढ़ता है। तो वैसे ही आज हमको भक्त भागवत की सेवा करने का अवसर मिला है कि श्रील प्रभुपाद जी के जीवन चरित्र के बारे में हम कुछ चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो अभी हम पहुंच गए थे कि श्रील प्रभुपाद जी
35 दिन तक जलदूत में यात्रा की और विदेश में पहुंच चुके हैं 1965 में। तो 35 दिनों की यात्रा बहुत कठिन रही प्रभुपाद जी के लिए कि समुद्र में सी सिकनेस हो जाता है, इतने समय तक पूरा जल ही जल दिखाई देता है। अपना आसान नहीं है, अभी तो हम यहाँ पे रह रहे हैं तो हमको पता नहीं चलेगा, लेकिन 35 दिन तक आप देखेंगे कि अगर जल में ही रहना पड़ेगा तो कहीं कुछ दिखाई ना दे, थल दिखाई ना दे, तो सी सिकनेस हो जाता है। और वो भी 70 साल की उम्र में प्रभुपाद जी गए। तो उन सारी 2 हार्ट अटैक आए, उन कठिनाइयों का सामना करते हुए प्रभुपाद जी वहाँ पे पहुँचे हैं, इसी आशा से कि वो उनकी गुरु की जो इच्छा थी कि भारत की जो संस्कृति है, जो कृष्ण भावनामृत का संदेश है वो वहाँ तक पहुँचा पाए, उनके गुरु की आज्ञा थी। तो उसी उद्देश्य से श्रील प्रभुपाद जी पहुँचे हैं न्यूयॉर्क में, और वहाँ पे प्रभुपाद जी बिल्कुल असहाय अवस्था में अपने आप को अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ के लोग, इंडिया भारत के लोग तो स्वाभाविक रूप से कुछ ना कुछ भक्ति तो होता ही है, बचपन से कुछ ना कुछ सीखे होते हैं, लेकिन वहाँ कुछ लोगों को कुछ नहीं पता था, ABCD कुछ नहीं पता था भक्ति के बारे में। तो ऐसे लोगों के बीच में प्रचार करना था प्रभुपाद जी को। तो प्रभुपाद जी अपने आप को पूरा निस्सहाय अवस्था में पा रहे थे, और हमने पिछले क्लास में चर्चा किया था कि प्रभुपाद जी 2 प्रार्थनाएं भी लिखते हैं कि भगवान से प्रार्थना करते हो कि मैं बिल्कुल असहाय हूँ और आपने मुझे किसी प्रकार से यहाँ लाया है, तो आपकी इच्छा थी आप ही की कृपा से आप इनको योग्य बना दीजिए कि ये मेरे बातों को सुन पाए। तो इस प्रकार से असहाय अवस्था में प्रभुपाद जी प्रार्थना कर रहे हैं। तो ये 18 सितंबर 1965 की बात है। तो अब वे अमेरिका में थे, वे अमेरिका के एक प्रमुख नगर में थे जो अरबों खरबों की संपत्ति से, लाखों की जनसंख्या से परिपूर्ण था, और अपने ठर्रे पर बने रहने के लिए दृढ़ निश्चय था। प्रभुपाद ने बोस्टन को एक विशुद्ध कृष्ण भक्त के दृष्टिकोण से देखा। उन्होंने नारकी जीवन को भौतिक सुख की माया के प्रति समर्पित लोगों को देखा। उनका सेवा भाव और प्रशिक्षण उन्हें प्रेरित कर रहा था कि वे उन लोगों को दिव्य ज्ञान और संरक्षणकारी कृष्ण भावनामृत का संदेश दें। फिर भी वे अपने आप को बहुत अक्षम, पतित और असमर्थ अनुभव कर रहे थे। वे एकमात्र क्षुद्र भिक्षु थे, धन विहीन। समुद्री यात्रा में वे दिन के 2 दौरों से मुश्किल से बच पाए थे। वे भिन्न भाषा बोलते थे, विचित्र वेश में रहते थे। तभी वे लोगों को सिखाने आए थे कि वे मांस भक्षण, अवैध यौन संबंध, मादक द्रव्य सेवन, धूर्त क्रीड़ा को छोड़ दें और भगवान कृष्ण की उपासना करें, उस कृष्ण की जो उन लोगों के लिए एक पौराणिक हिंदू देवता थे। भला ऐसी परिस्थिति में प्रभुपाद क्या कर सकते थे? असहाय होकर उन्होंने सीधे भगवान से अपने मन की बात कही। मेरी कामना है कि आप उनका उद्धार करें। मैं आपके आशीर्वाद की याचना करता हूँ, जिससे मैं उन्हें आश्वस्त कर सकूं, और उन्हें आश्वस्त करने के लिए वे भगवान के पवित्र नाम की शक्ति और श्रीमद् भागवत पर निर्भर होंगी। यह दिव्य वाणी उनके हृदयों से भौतिक सुखों की इच्छा को दूर करेगी और उनमें कृष्ण के लिए प्रेमा भक्ति जागृत कर देगी। बोस्टन की सड़कों पर चलते हुए प्रभुपाद अवगत थे कि वहाँ तमोगुण और रजोगुण की शक्ति का प्रभुत्व था, किंतु दिव्य प्रकृति में उनका विश्वास था। वे छोटे थे किंतु भगवान असीम थे, और भगवान कृष्ण थे जो उनके प्रिय सखा थे। तो प्रभुपाद जी ऐसी जगह जा रहे हैं वहाँ पे ऑडियंस के पास क्या गुण थे? तो 2 ही गुण थे केवल। कौन कौन से 2 गुण थे? रजोगुण और तमोगुण। तो भागवतम के पहले स्कंद में आता है कि वो जो 88,000 जो सारे ऋषि वहाँ पे इकट्ठे हुए थे और शुद्ध गोस्वामी को व्यास आसन पे बैठाया गया था, तो उनके भी गुण गिना रहे थे। तो उसमें थी ईगरनेस, थी उनकी उत्सुकता थी जानने की। और यहाँ पे है कि कोई उत्सुकता नहीं है, रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव है सभी लोगों को। और ऐसी परिस्थिति में प्रभुपाद जी को ऐसे लोगों को प्रचार करना है। तो शुद्ध गोस्वामी जी से भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं
जो 88,000 ऋषिस होते हैं कि उनको पता था कि कलयुग आने वाला है, द्वापर युग का अंत हो चुका होता है और सोच रहे हैं कि कलयुग आने वाला है, यहाँ के लोग के क्वालिफिकेशन क्या है वो गिनाते हैं। तो आप बताइए, बोले कि क्या इनके लिए श्रेयस्कर है कि कलयुग के जीवों के लिए सबसे श्रेयस्कर चीज़ क्या है। तो वहाँ पे गिनाते हैं कि कलयुग के लोगों का क्या क्वालिफिकेशन है, क्या गुण है। तो क्या बताते हैं गुण उनके। पहला गुण है कि प्रायण अल्पायुषा सभ्य, कि यहाँ के लोगों की आयु क्या होगी, बहुत कम होगी, 100 साल। वो तो बहुत रेयर है कि कोई 100 साल जी जाए। उसमें भी अगर बाई चांस किसी को 100 साल की उम्र मिल भी जाए बोले, ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट क्वालिफिकेशन, नेक्स्ट गुण क्या है, मंदहा। प्रायण अल्पायुषा सभ्य कला उसमें युगे जना मंदहा, कि ठीक है किसी को आयु 100 वर्ष की मिल गई, फिर दूसरा क्वालिफिकेशन क्या है, मंद है, कि इच्छा ही नहीं होती कि चलो आके यहाँ पे टालते रहते हैं कि आज नहीं कल करेंगे। तो ये नेक्स्ट क्वालिफिकेशन है यहाँ की, फिर से मंद है। फिर बोले कि ठीक है अगर मंद भी नहीं है, अच्छा व्यक्ति है, उत्सुक है, फिर नेक्स्ट क्वालिफिकेशन क्या है, सुमंद मतियो, कि उसकी मति क्या है, किसी प्रकार से आ भी गया तो फिर समझ नहीं पाता है कि क्या करना है, बुद्धि उतनी है कि एक कान से सुनता है दूसरे कान से निकल जाता है चलने की तरह। तो सुमंद मतियो नेक्स्ट क्वालिफिकेशन, ठीक है। बोले फिर ये भी ठीक है कि आयु भी बहुत है, मंद भी नहीं है, सुमंद मतियो भी नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वालिफिकेशन क्या है, मंद भाग्य, कि भाग्य खराब है, कि जो कोई जॉब कर रहा है तो इतना लंबा जॉब है कि समय नहीं मिल पाता है लोगों को, मंदिर ही नहीं आ पाते, तो भाग्य खराब है। ठीक है, बोले ठीक है, भाग्य भी ठीक हो गया किसी का, तो फिर लास्ट क्या है, उपद्रता, कि लोग मन से परेशान कि ये चीज़ नहीं, वो चीज़ नहीं, इसने मुझसे ऐसा कैसे कह दिया। तो ये सारे गुण गिनाते हैं कि अगर एक तो आयु कम है, फिर आयु के बाद में मंद है, बुद्धि भी और सुमंद है, फिर उसके बाद मन भाग्य भी खराब है, और लास्ट में कि मन से परेशान है लोग। तो ऐसे लोगों को क्वालिफिकेशन गिनाते हैं जो 88,000 ऋषिस होते हैं सुत गोस्वामी को, कि ऐसे लोगों को आप बताइए कि श्रेष्ठकर चीज़ क्या है, उनको क्या करना चाहिए अपने जीवन में। तो फिर वहाँ पे सुत गोस्वामी पे बताते हैं कि ऐसे लोगों के लिए परम धर्म क्या है, कि वो भक्ति करें। सवे पुंसो परो धर्मो ये तो भक्ति रथोक्षज, ये एकमात्र उनके लिए उपाय है। तो यहाँ पे भी श्रील प्रभुपाद जी देख रहे हैं कि वहाँ के लोगों में केवल 2 ही गुण, रजोगुण तमोगुण दिखाई दे रहे हैं। तो उन लोगों को भक्ति प्रदान करना है, बहुत ऐसी ऑडियंस को भक्ति प्रदान करना है। इसलिए प्रभुपाद जी पूरी तरीके से अपने आप को निस्सहाय अवस्था में समझ रहे थे, क्योंकि ज्ञान प्राप्त करने के लिए एटलीस्ट उसको सत्वगुण में होना चाहिए। भागवत में श्लोक भी आता है कि तदा रजस्तमो भाव काम लोभा दयश्चये चेत एधे अनाविद्धम ततम स्थित्वम सत्वे प्रसिद्धति, कि जब तक रजोगुण तमोगुण रहेगा, जब तक वो जो ज्ञान को है वो अनुशीलन नहीं कर पाएगा। तो सत्वगुण में आके वो किसी चीज़ को स्वीकार कर पाता है अच्छे से। लेकिन वहाँ पे उस परिस्थिति में सभी लोग रजोगुण तमोगुण में थे। तो प्रभुपाद जी अपनी असहाय अवस्था भगवान से प्रकट कर रहे थे कि मैं ऐसी ऑडियंस है, इसको कैसे प्रचार कर पाऊंगा, और भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। तो प्रहलाद महाराज की प्रार्थना करते हैं कि जो इस प्रकार के रजोगुण तमोगुण लोग होते हैं वो भक्ति की तरफ आकर्षित नहीं होते हैं। मतीर्णा कृष्णा परतो स्वतोवा, उनको कितना भी प्रयास कर ले खुद के प्रयास से, या कोई दूसरा भी कह दे मतीर्णा कृष्णा परतो स्वतोवा मितो अभिपत्यत ग्रहे बताना अदांत गोभीर विस्तम तमिश्रम पुनः पुनः चर्वित चर्वनाना, कि ऐसे लोग को ना तो खुद के प्रयास से ना ही दूसरा उनको उपदेश दे, तब भी उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता कि वो इतने ज़्यादा इंद्रिय विषय भोग में लगे हों। तो प्रभुपाद जी इसी के श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं कि ऐसे लोगों को फिर उद्धार कैसे होगा। तो उसके लिए प्रभुपाद जी लिखते हैं कि अनलेस वन इज प्रॉपर्ली ट्रेन बाय महत, कि अगर कोई जो महान भक्त हैं, मतलब प्रभुपाद जी जैसे भक्त हैं, उनके द्वारा अगर उनको संरक्षण प्राप्त नहीं हो तब तक उनको भक्ति जीवन में लाना बहुत मुश्किल है। इस प्रकार से रजोगुण तमोगुण बने लोग हैं। लेकिन प्रभुपाद जी ने ये कर दिखाए कि इतने जो
विदेश में जाके ऐसे लोगों को भी भक्त बनाया। तो उसके लिए वो ऐसा क्यों कर पाए? क्योंकि वो भगवान से निरंतर प्रार्थना किया करते थे। ये भक्त का स्वभाव होता है कि जब वो विपरीत परिस्थिति आती है तो भगवान की शरण में जाता है। तो प्रभुपाद जी भी अपना इस परिस्थिति में आके भगवान से प्रार्थना करें। तो जनरली हमारे साथ होता है कि हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति आता है तो हम भगवान पे आरोप करने लगते हैं कि हमारे साथ में ऐसा क्या हुआ, कि भगवान में मतलब इतनी भी बुद्धि नहीं है कि हमको मतलब किसको क्या देना चाहिए, कि हम हमारे ऊपर कष्ट आ रहा है, जिसको कष्ट देना चाहिए उसको कष्ट नहीं दे रहे, हमको कष्ट मिल रहा है। लेकिन प्रभुपाद जी उस अवस्था में भी उसको भगवान की एक अपॉर्चुनिटी मान के, अवसर मान के, सेवा के रूप में उसको स्वीकार किए और भगवान से ही प्रार्थना कर रहे हैं कि आपकी कृपा से इनका कुछ हृदय परिवर्तन हो पाएगा, है ना। तो अपनी स्थिति को प्रकट कर रहे हैं। IAYSC में सुने भक्ति आश्रम वैष्णव महाराज का एक लेक्चर हुआ था, तो वो बता रहे थे कि जो शरणागति एक भक्त के जीवन में कब आता है, जब उसके जीवन में बहुत प्रतिकूल अवस्था आती है। तो जीवन में जब सब कुछ बढ़िया चल रहा, सब जो परिवार में सब कुछ बढ़िया हो, घर व्यवसाय सब कुछ बढ़िया हो, व्यवसाय अच्छा चल रहा हो, सब कुछ बढ़िया चल रहा हो, तो उसमें उस समय भक्ति उतनी शरणागति नहीं आती। तो महाराज ने बहुत सारे एग्जाम्पल बताए थे पांडवों के विषय में, प्रहलाद महाराज के में। तो ये एक्सट्रीम जो डिफिकल्टी होती है वो एक्चुअल में भक्त की शरणागति के लिए आती है और भगवान के द्वारा ही उसको प्रदान की जाती है। तो ऐसा सब कुछ बढ़िया चल रहा हो उस समय भक्त शरणागति लेना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन एक्सट्रीम डिफिकल्टी में उसके लिए बहुत आसान होता है कि भगवान की शरण में, जब उसको कोई चारा नहीं दिखता, वो जैसे भक्तिविनोद ठाकुर बोलते हैं ना कि निज बल चेष्टा प्रति भरोसा छाड़िया तुम्हारा इच्छाएं आछे निर्भर करिए, कि वो बहुत प्रयास कर लिए मैंने अपने बल से, फिर लास्ट में जाके बोलते हैं कि भगवान की आशा के ऊपर वो पूरी तरह से निर्भर हो जाता है। तो ये विपरीत परिस्थिति में प्रभुपाद जी भी हैं, उसको एक भगवान की कृपा के रूप में देख रहे हैं। तो ये भक्त का स्वभाव होता है। ब्रह्मा जी भी प्रार्थना करते हैं कि उसको एक कृपा के रूप में मानते हैं कि ये भगवान की एक विशेष कृपा है और उसमें भगवान के और ज़्यादा शरणागत होते हैं। तो प्रभुपाद जी भी भगवान के प्रति पूर्ण रूप से शरणागत होकर भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, डिपेंड हो रहे हैं। और अब आगे थोड़ा सा पढ़ते हैं कि जलदूत 19 सितंबर को न्यूयॉर्क बंदरगाह पहुंचा और उसने ब्रुकलिन घाट पर 17वीं सड़क पर लंगर डाला। भक्तिवेदांत स्वामी ने विस्मयकारी मैनहट्टन क्षितिज को, एम्पायर स्टेट इमारत को और पहले के लाखों यात्रियों तथा प्रवासियों की भांति स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को देखा। श्रील प्रभुपाद एक वृंदावन वासी का उपयुक्त वेश धारण किए थे। उन्होंने कंठी माला और सादी धोती धारण कर रखी थी। उनके हाथ में जप माला थी और वे एक पुरानी चादर ओढ़े थे। उनका रंग सुनहरा था, सिर घुटा था, पीछे शिखा थी, मस्तक पर श्वेत वैष्णव तिलक था। उन्होंने सफ़ेद रबर की नुकीली चप्पलें पहन रखी थीं, जो भारत में साधुओं के लिए असामान्य बात नहीं है, किंतु न्यूयॉर्क में ऐसे वैष्णव के समान व्यक्ति को प्रकट होते किसी ने कभी नहीं देखा था या उसका स्वप्न में भी साक्षात्कार नहीं किया था। वे संभवतः अपने वैष्णव सन्यासी थे जो न्यूयॉर्क में अपनी निजी वेशभूषा में पहुंचे थे, पर न्यूयॉर्क के ऐसे लोग ऐसे विचित्र नवागंतुकों पर विशेष ध्यान न देने की कला में कुशल हैं। तो प्रभुपाद जी ने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया कि अब विदेश जा रहे हैं, तो कोई इनको प्रभुपाद जी को मिला भी था कि आप विदेश में आए हो तो यहाँ पे आपको यहाँ के स्टाइल में रहना चाहिए, आप सूट बूट पहन के प्रचार करना चाहिए, कि वो चम्मच उस प्रकार चम्मच से खाना चाहिए। तो इस प्रकार के वहाँ के एनवायरनमेंट को आपको ढालना पड़ेगा, तभी आप उनको कनेक्ट कर पाएंगे, अपने से जोड़ पाएंगे। लेकिन प्रभुपाद जी ने अपना जो है ऐसा कुछ चेंज नहीं किया। प्रभुपाद जी कुछ देने आए थे, देने गए थे वहाँ ना कि वहाँ से कुछ उनसे लेने के लिए। तो एक डॉल गोविंद स्वामी महाराज, डॉल गोविंद जी हैं, शास्त्री हैं ना, डॉल गोविंद शास्त्री, वो बताते हैं कि जब वो कलकत्ता में थे तो प्रभुपाद जी उस समय गृहस्थ थे, तो उन्होंने ऊपर वाला जो उनका कमरा था उन्होंने
जो गौड़िया मठ थे उनको, उन भक्तों को दे दिया था प्रचार करने के लिए। तो प्रभुपाद जी उस समय गृहस्थ थे, तो सभी भक्त लोग वहाँ प्रचार करते थे। तो डॉन गोविंद शास्त्री जी भी वहाँ पे ऊपर क्लास लिया करते थे। तो एक दिन प्रभुपाद जी जब फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर की सीढ़ी पे बैठ के जप कर रहे थे टहल के, तो डॉन गोविंद शास्त्री जी ऊपर से आए और वो प्रभुपाद जी को बोलते हैं कि मैं अभी प्रवचन दिया कि पृथ्वी ते याचयत नगर अधिग्राम सर्वत्र प्रचार वैभव मोरा नाम, कि चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी है कि हर घर घर गांव गांव में जाके चैतन्य महाप्रभु का नाम होगा, भगवान का नाम होगा। तो विदेश में सब जगह कैसे पॉसिबल है कि विदेश में भी जाके प्रचार होगा। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जब चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी है तो जरूर पूरी होगी। फिर 2 स्टेप वो नीचे उतर आते हैं श्रील प्रभुपाद जी, और फिर पीछे मुड़ के बोलते हैं कि निश्चित रूप से श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के कोई एक मूर्ख शिष्य होगा, वो इस भविष्यवाणी को पूरा करेगा। तो डॉन गोविंद शास्त्री जी को लगता है कि शायद मैं हो सकता हूँ। तो फिर 2 सीढ़ी प्रभुपाद उतरते हैं, फिर पीछे मुड़ के बोलते हैं कि वो आप नहीं होंगे। तो डॉन गोविंद शास्त्री को लगता है कि जो प्रभुपाद जी हैं वो कितना अहंकारी है ना, कि ये अपने आप इनको लग रहा है कि ये खुद कर पाएंगे। उस समय तो प्रभुपाद जी गृहस्थ थे, लेकिन प्रभुपाद जी उसी समय सोच लिए थे कि कभी न कभी जाके जो उनके स्पिरिचुअल मास्टर का जो उनका इंस्ट्रक्शन था, उनको प्रभुपाद जी को मिला था, वो जरूर पूरा होगा। तो उसी को याद रखते हुए श्रील प्रभुपाद जी आए। श्रील प्रभुपाद को केवल अपना भरोसा था। उनके एक जमीन श्रीमान अग्रवाल पेंसिल्वेनिया में कहीं रहते थे। प्रभुपाद को लेने अवश्य ही कोई आएगा। यद्यपि जहाज से उतरकर घाट पर चलते समय मुझे मालूम नहीं था कि बायां मुड़ना है या दाएं। तो प्रभुपाद जी की ऐसी स्थिति है कि वहाँ पे कोई पता नहीं कि कहाँ पे जाना है। हमारे पास तो मोबाइल होता है तो ना लाइव लोकेशन मांग लेते हैं या GPS लगा लेते हैं, उस लोकेशन पे पहुँच जाते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी के पास में ऐसा कुछ पता ही नहीं था कि जिसको भी बोला था अग्रवाल जी, उनको भी वो भी ऐसे थे कि उनको पता था कि हर बार वो बुलाते थे इंडिया से ऐसे साधु महात्मा को, लेकिन कोई आता नहीं था। तो वो उनको भी लगता था कि प्रभुपाद जी ऐसे ही उनके पिता के कहने पे उन्होंने न्योता तो दे दिया था। उनको लग रहा था कि ये हर बार बहुत सारे सन्यासी आते लेकिन कभी आते नहीं हैं। तो उनको भी ऐसे ही लग रहा था कि आएंगे नहीं, जो अग्रवाल जहाँ पे प्रभुपाद जी को जाना था। तो उनको पता नहीं कि दाएं मुड़ना है बाएं मुड़ना है। गोदी की सारी औपचारिकताएं पूरी कर लेने पर पेंसिल्वेनिया स्थित अग्रवाल परिवार द्वारा भेजे गए यात्रिक सहायता संस्था का एक प्रतिनिधि उन्हें मिला। उन्हें प्रभुपाद को मैनहट्टन के सिंधिया टिकट कार्यालय में उनके साथ जाने को कहा। वहाँ वे भारत की अपनी वापसी यात्रा के लिए आरक्षण करा सकें। सिंधिया कार्यालय में प्रभुपाद की बात जोसेफ फॉरेस्टर नामक टिकट एजेंट से हुई, जो इस असाधारण यात्री की वेशभूषा, उसके अल्प समान तथा प्रत्यक्ष विपन्नता से प्रभावित हुआ। उसने प्रभुपाद को एक पुजारी समझा। सिंधिया के यात्रियों में अधिकतर व्यापारी या परिवार वाले लोग होते थे, इसलिए फॉरेस्टर ने कभी ऐसे यात्री को नहीं देखा था जो भारत की पारंपरिक वैष्णव वेशभूषा धारण किए हों। उसने श्रील प्रभुपाद को एक सुखद सज्जन के रूप में पाया, जिसने जलदूत से यात्रा के दौरान प्राप्त उत्तम आवास और सद्व्यवहार की प्रशंसा की। प्रभुपाद ने फॉरेस्टर से भारत लौटने वाले किसी जहाज पर अपने लिए स्थान सुरक्षित करवाने का अनुरोध किया। उनकी योजना 2 महीने में भारत लौटने की थी और उन्होंने श्रीमान फॉरेस्टर से कहा कि वे उनसे संपर्क बनाए रखेंगे। श्रील प्रभुपाद के पास नकद केवल 40 रुपये थे, जिसे वे स्वयं न्यूयॉर्क में कुछ घंटों का खर्च कहते थे। इसके अतिरिक्त उनके पास $20 और थे, जिसे उन्होंने कप्तान पांड्या को भागवत के 3 खंड बेचकर प्राप्त किया था। उनके हाथ में छाता तथा एक सूटकेस था और आगे आगे यात्रिक सहायता का प्रतिनिधि उन्हें ले जा रहा था। इस तरह वे पोर्ट ऑथोरिटी बस अड्डे की ओर बढ़े।
और जहाँ से उन्हें बटलर के लिए यात्रा आरंभ करने की व्यवस्था करनी थी। तो इस प्रकार से टोपा जी को वो मिल गए हैं जिनके घर पे जाना था, उन्होंने समाव भेज दिया था किसी को। तो प्रभा जी अब उनके साथ में अग्रवाल जी और जो शैली अग्रवाल है उनके घर पे अब रुकने के लिए प्रस्थान करेंगे। तो अब यहाँ से नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो रहा है कि बटलर पेंसिल्वेनिया प्रथम परीक्षण की भूमि। तो ये पहला स्थान जहाँ पे प्रभुपाद जी न्यूयॉर्क जाने के पहले प्रभुपाद जी यहाँ पे गए हैं ना, बटलर पेंसिल्वेनिया। तो स्टेशन से झूमती हुई बस बाहर निकलकर मध्यवर्ती मैदान मैनहट्टन के दिन के प्रकाश में आई और आकाशचुंबी प्रसादों की छाया में जनसमूहों, ट्रकों और मोटर कारों से संकुल डामर की सड़कों से गुजरती हुई लिंकन टनल की ओर बढ़ चली। बस सुरंग में प्रविष्ट हुई और हडसन नदी की दूसरी ओर जर्सी पर जा निकली। न्यू जर्सी टर्नपाइक क्षेत्र की तेल की विशाल टंकियों तथा इधर उधर फैले हुए तेल शोधक कारखानों से होती हुई वहां आगे बढ़ती रही। मैनहट्टन का क्षितिज बाईं ओर था। हर दिशा में 3 लेन वाली सड़कों पर 60 मील प्रति घंटे की गति से यातायात चालू था। दाहिनी ओर नेवार्क का हवाई अड्डा था और जहां जेट विमान जमीन पर खड़े दिखाई दे रहे थे। फौलादी खंभों के बीच बिजली के तार आकाश की ओर फैले थे। प्रभुपाद ने ऐसा विराट दृश्य इसके पहले कभी नहीं देखा था। अब ये प्रत्यक्ष देख रहे थे कि अमेरिका की संस्कृति इंद्रियों की अधिकाधिक परितुष्टि की उद्दाम कामना पर आधारित थी और वह दृश्य पागलपन का था। किस महत्वपूर्ण कार्य के लिए ये लोग इधर उधर बेहताशा भाग दौड़ कर रहे थे। वे विज्ञापन पट्टों पर विज्ञापित उनके उद्देश्यों को देख रहे थे। तो भगवत गीता में आता है कि जब भगवान अर्जुन को बोलते हैं कि जो आसक्त व्यक्ति है उसके साथ में कैसे, थर्ड चैप्टर में आता है कि उसको एक आत्मज्ञानी व्यक्ति को कैसे डील करना चाहिए। अब वहाँ पे विदेश में गए तो सारे अभी प्रभुपाद जी देख रहे हैं कि सब लोग भौतिक रूप से बहुत उन्नत है, इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए हैं। तो ये क्वेश्चन वहाँ पे आता है भगवत गीता में कि एक आत्मज्ञानी व्यक्ति है उनको कैसे डील करना चाहिए जो आसक्त व्यक्ति हैं। तो वहाँ पे भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि जो आसक्त व्यक्ति है उनको आत्मज्ञानी व्यक्ति को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। अगर वो इंद्रिय तृप्ति में लगे हों तो उनको ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहिए, कि उनको लगे देना चाहिए उसमें, और वो धीरे धीरे करके क्रमिक विकास होगा। जब वो उससे परेशान होंगे और धीरे धीरे करके उससे परेशान होकर अल्टीमेटली वो भगवान की शरण में आएंगे। लेकिन जो आत्मज्ञानी व्यक्ति है उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए ऐसे लोगों को। हो सकता है वो आपको आपकी चेतना को प्रभावित कर दें। लेकिन प्रभुपाद जी वहाँ पे परपट में लिखते हैं कि भक्त होता है कि वो भगवान के इस उपदेश को भी नहीं मानता है, लेकिन वो भगवान के हृदय को जानते हैं कि भगवान चाहते हैं अल्टीमेटली कि हर जीव का उद्धार हो। तो उनका उद्धार करने के लिए वो किसी भी प्रकार से रिस्क लेने को तैयार हो जाते हैं। जैसे इसमें श्लोक में आता है कि नारायण परा सर्वे न कुतश्चन बिभ्यति, कि स्वर्ग अपवर्ग नरकेषु अपि तुल्यार्थ दर्शन, कि उनके लिए स्वर्ग नरक सब कुछ समान होता है ना। भगवान की प्रसन्नता के लिए वो कहीं पे भी सेवा करने को तैयार हो जाते हैं। एक बार प्रभुपाद जी लंदन में थे तो एक भक्त पूछते हैं कि प्रभुपाद जी आप लंदन के बारे में क्या कहना चाहते हैं। तो प्रभुपाद जी ने क्या बोले कि लंदन इज ग्रीन है, कि है यहाँ पे ग्रीनरी है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, लेकिन है हेल है। तो ऐसी जगह में प्रभुपाद जी बोले कि जहाँ पे सब लोग इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए ऐसी जगह पे प्रभुपाद जी आके प्रचार किए। तो भक्त जो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भक्त जो है वो इससे डरता नहीं है। प्रभुपाद जी एक बार कलकत्ता में थे तो वो भक्तों को बता रहे थे विक्टोरियन मेमोरियल है। तो वहाँ पे जब वो बन रहा था तो वहाँ पे शटरिंग होती है, शटरिंग लगती है ना, जो स्ट्रक्चर होता है बम्बू का स्ट्रक्चर होता है जिससे खड़े होके कोई व्यक्ति ऊपर जाके काम करता है। तो प्रभुपाद जी बोलते जब मैं छोटा था तो मैं उस स्ट्रक्चर जो शटरिंग होती है उस पर बहुत ऊपर तक चढ़ जाता था। तो भक्तों ने बोला प्रभुपाद जी आप बहुत बहादुर थे उस समय। तो प्रभुपाद जी बोले मैं अभी भी बहादुर हूँ।
तो अभी बहादुर हो कि इतना 70 साल की उम्र में आके यहाँ पे प्रचार करो ऐसी ऑडियंस, ऐसे लोगों के बीच में। तो ये भक्त का स्वभाव होता है कि वो भक्त भगवान की कृपा को बांटने के लिए किसी भी परिस्थिति में जाके भगवान के उद्देश्य को पूरा करना चाहते हैं। भगवान चाहते हैं कि संसार की रचना इसलिए करते हैं कि उनके जो भगवान को भूले हुए हैं जीव वापस से आ जाए। तो उसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए भक्त होता है वो किसी भी रिस्क लेने को तैयार हो जाते हैं। भागवतम में आता है 14 स्कंद में आता है कि किस प्रकार से एक भक्त होता है वो भगवान को प्रसन्न करता है। तो उसमें 3 चीजें बताते हैं कि दयाया सर्वभूतेषु संतुष्ट येन केन वा सर्वेन्द्रिय उपशांताय तुष्यत्य आशु जनार्दना, कि बहुत जल्दी अगर कोई भगवान को प्रसन्न करना चाहता है तो उसको 3 चीजें करनी चाहिए। तो कौन सी? एक पहली चीज है दयाया सर्वभूतेषु, सभी जीवों पे उसको दया दिखाना। प्रभुपाद जी ने सभी जीवों पे दया दिखाई। तो प्रभुपाद जी एक बार एक भक्त को बोलते हैं, चीटी यहाँ पे नीचे गिरी रहती है, कि भक्त को बोलते हैं कि आपका बिजनेस है इस चीटू को भी भक्त बनाना है, यहाँ पे चीटी है उसको भी भक्त बनाना है। तो भक्त को बोलते हैं कि आप इसको जाके प्रसाद दो, थोड़ा सा प्रसाद दो। तो सब जीवों पे दया दिखाना है। प्रभुपाद जी बहुत बार बोलते हैं कि लोग दरिद्र नारायण बोलते हैं, दरिद्र नारायण बोलते हैं। तो क्या बाकी जीव वो भी नारायण, उसमें नारायण नहीं है? तो बस जो मनुष्य है उसको दरिद्र नारायण बोलते हैं कि ठीक है वो नारायण है, लेकिन हर जीव के अंदर तो नारायण है। तो सब पे दया दिखानी चाहिए। प्रभुपाद जी ने दया दिखाई सबके ऊपर। और दूसरा है कि संतुष्ट येन केन वा, कि भगवान ने उनको जिस परिस्थिति में डाला उसको भगवान की कृपा समझ के उसको स्वीकार कर लिया। तस्य हम अनुग्रहणामि हरिष्ये दर्शनम, जो भी परिस्थिति प्रभुपाद जी के जीवन में है उसको भगवान का एक अरेंजमेंट समझ के वो उसको पार गए, उस परिस्थिति में वो संतुष्ट रहेगा। और थर्ड है कि सर्वेंद्रियों को शांता है, कि इंद्रियों को संयमित रखना। कि भगवत गीता में आता है कि जो भगवान बताते हैं कि जो स्थित प्रज्ञा होता है, जो कृष्ण भावना भावित भक्त है, उसका क्या लक्षण होता है। तो उसमें बहुत सुंदर श्लोक भगवान बोलते हैं कि आपूर्यमाणम अचलम प्रतिष्ठम, कि एक भक्त कैसा होता है, जैसे समुद्र होता है। समुद्र में इतनी सारी नदियां आती हैं लेकिन फिर भी समुद्र क्या बना रहता है? अचल, स्थिर बना रहता है, उससे प्रभावित नहीं होता है। तो वैसे ही जो एक भक्त होता है, स्थित प्रज्ञा भक्त जो होता है, वो हालांकि उस पर बहुत सारी इंद्रिय तृप्ति के विचार आते रहते हैं, लेकिन वो उससे प्रभावित नहीं होता। उसमें आता है कि न शांति आपनोति न काम कामी। तो ऐसी इच्छाएं आती हैं लेकिन वो उस पे कार्य नहीं करता, अपनी इंद्रियों को संयमित करके रखता है। तो वो ही शांति को प्राप्त कर सकता है, न काम कामी। मतलब जो इंद्रियों को तृप्ति करने का प्रयास कर रहे हैं वो कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। तो इंद्रियों को तीसरा गुण बताते हैं कि जो इंद्रियों को संयमित करता है। तो इस प्रकार से जो 3 गुण बताते हैं, दयाया सर्वभूतेषु संतुष्टि येन केन वा और आत्मेन्द्रिया सर्वेन्द्रिया उपशांताय। तो इस प्रकार से अगर कोई करता है तो वो बहुत जल्दी भगवान को प्रसन्न कर सकता है। और इसी के परपट में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि बेस्ट वे टू शो मर्सी इज स्प्रेड कृष्णा कॉन्शियसनेस, कि अलग अलग प्रकार से लोग दया दिखाते हैं। तो जनरली लोगों की दया होती है कि अच्छा किसी को रोटी कपड़ा मकान दे दें, तो वो दया मानते हैं। लेकिन असली जो दया क्या है, प्रभुपाद जी लिखते हैं कि वो क्या है? कृष्णा कॉन्शियसनेस। अर्जुन भी दया दिखा रहते हैं। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि आपकी दया क्या है? कि डूबते हुए व्यक्ति के कपड़े को बचाना। कि उस व्यक्ति को तो नहीं बचाया आपने, उसके कपड़े को बचा रहे हैं। तो शरीर की दया है। अर्जुन को चेस्टाइज करते हैं भगवान कि आशोचयान अनुशोचस्व प्रज्ञावादांश भाषते गतासुन आगतासुंश्च नानुशोचन्ति पंडिता, कि आप बहुत बड़ी बड़ी पंडितों वाली बात कर रहे हो, लेकिन आप ऐसी चीज़ों पे लेमेंट कर रहे हो जिस पे आपको लेमेंट नहीं करना चाहिए। क्यों? जो शरीर के ऊपर आप चिंता कर रहे हो, जो एक ना एक दिन तो उसको जाना ही है, तो उसके ऊपर आप क्यों चिंता कर रहे हो? तो असली दया किस पे दिखाना है? बोले कि वो है आत्मा। तो आत्मा पे दया कैसे दिखाई जाती है? जब उसको कृष्ण भावना मत दिखाई जाए, उसको दिया जाए ना, उसको भगवान से जोड़ा जाए। तो ये असली
असली दया है। गोपा जी इसी को देने गए थे, असली जो दया है कृष्ण भावनामृत देने गए थे। श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी भी बोलते थे कि संसार में एक ही चीज की कमी है, वो क्या है? कृष्ण भावनामृत की कमी है only। तो थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। सामान्यतः वे कई बार दिल्ली से वृंदावन की यात्रा पर सड़क से गए थे, किंतु सड़क के किनारे इतने अधिक विज्ञापन कभी नहीं थे। कोई यात्री अधिकतर भूदृश्य, सड़क के किनारे के नदी नाले, मंदिर, घर, खेतों में काम करते हुए किसान देख सकता था। अधिकतर लोग पैदल चलते थे अथवा बैलगाड़ी या साइकिल से यात्रा करते थे, और वृंदावन में साधारण राहगीर भी एक दूसरे को जय राधे, हरे कृष्णा जैसे भगवान के नामों द्वारा अभिवादन करते थे। तो ये स्वाभाविक रूप से है कि कल्चर होता है कि गांव में जाएंगे तो सीताराम इस प्रकार से बोलते हैं कल्चर कि राधे राधे, लेकिन वहाँ पे कोई ऐसा तो वो तो देखते भी नहीं कौन आ गया करके है। और उस समय गोपा जी कहते उस समय ऐसा कल्चर ही था कि वो जो 30 से ऊपर उनका किसी का विश्वास नहीं करते थे कौन क्या बोल रहे हैं। तो प्रभुपाद जी ऐसा रिस्पॉन्स मिल रहा था कि कोई उनकी तरफ देख भी नहीं रहा था। और कहाँ पे वो वृंदावन था जहाँ पे लोग इतने सभी फेवरेबल थे, कम से कम लोग जानते थे भगवान कृष्ण कौन है, राम कौन है, लेकिन वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था। अभी दिल्ली के बाहर भी बहुत से कारखाने खुल गए थे, किंतु यहाँ जैसा वहाँ कुछ नहीं था। अब उन सबका सामूहिक प्रभाव इन पेट्रोल की टंकियों के क्षेत्रों, दानवाकार कारखानों और जनसंकुल राजमार्गों के दोनों ओर के विज्ञापन पट्टों के भौतिक प्रभाव के निकट भी नहीं पहुंचता था। मांस भक्षण, अवैध यौन संबंध, मादक द्रव्य सेवन, धूर्त, कीड़ा जैसे पाप कर्मों का जिनके विरुद्ध प्रचार करने के लिए श्रील प्रभुपाद आए थे, विस्तृत विज्ञापन पट्टों पर मील दर मील गर्व के साथ मोहक ढंग से प्रदर्शन किया गया था। तो प्रभुपाद जी ने जो 4 नियम दिए हमको कि मांसाहार नहीं करना है, जुआ नहीं खेलना है, वैध संबंध नहीं करना है, नशा नहीं करना है, और वहाँ पे उसी के विरोध में प्रभुपाद जी को बोलना है। और वही वहाँ और वो देख रहे हैं कि सारे बिलबोर्ड पे ये सारी चीज़ें, अच्छा सा खाना मिल जाए, सोना मिल जाए, इसी चीज़ के सारे विज्ञापन को देख रहे हैं प्रभुपाद जी। तो सड़क के किनारे के खान पान गृहों में टिकियाँ कीमा के रूप में कटी गायों का मांस मिलता था। वस्तु चाहे जो हो, उनका विज्ञापन सामान्यतः कामोत्तेजक नारी चित्रों के माध्यम से किया गया था, परंतु प्रभुपाद इसके ठीक विपरीत शिक्षा देने आए थे कि सुख इंद्रिय परितुष्टि के लिए भोग से नहीं मिलता, और कृष्ण भावनामृत के शाश्वत सुख का अधिकारी कोई तभी बन सकता है जब वह तमोगुण से अपने आप को विरक्त कर लेता है, जो पापमय कार्यों में प्रवृत्त करने वाला है। भगवद गीता में श्लोक आता है कि ये शाम तो अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणा, कि जो भक्ति में दृढ़ता पूर्वक भक्ति में आगे कौन बढ़ सकता है, जो एटलीस्ट जिसके पाप कार्य जो है वो खत्म हो चुके हैं। तो प्रभुपाद जी वहाँ पे बहुत परपट में इसी चीज़ को हाईलाइट करते हैं कि जो पायस व्यक्ति होता है वो किसी प्रकार से, ऐसा नहीं कि पायस व्यक्ति होता तो उससे जो पाप कार्य खत्म हो जाते हैं, वो स्पेशली प्रभुपाद जी लिखते हैं उसमें कि वो साधु संग में आता है, और साधु की कृपा से, भक्तों की कृपा से जो है वो जब भक्ति करता है तब जाके उसके जो पाप कटते हैं, और फिर जाके फिर वो दृढ़तापूर्वक भक्ति को कर पाता है। तो लेकिन यहाँ पे प्रभुपाद जी देख रहे हैं कि सभी लोग तमोगुण रजोगुण में लिप्त हैं, पापमय कार्यों में प्रवृत्त हुए हैं, और उन्हीं के विरोध में प्रभुपाद जी को बोलना है। तो प्रभुपाद जी को दया आ जाती है ना, प्रभुपाद को दया आ गई। कृष्ण भावना भावित संत की दया की व्याख्या प्रहलाद महाराज ने बहुत प्राचीन काल में की थी। मैं देखता हूँ कि संत महात्मा बहुत से हैं, किंतु उनकी रुचि केवल अपनी मुक्ति में है। विशाल महानगरों तथा कस्बों की चिंता न करके वे मौन धारण करने के लिए हिमालय या वनों में चले जाते हैं। दूसरों की मुक्ति में उनकी कोई
मुक्ति में उनकी रुचि नहीं होती। जहाँ तक मेरा संबंध है, मैं इन सब अकिंचन मूढ़ों तथा दुष्कर्मियों को छोड़कर अकेले ही मुक्त नहीं होना चाहता। मैं जानता हूँ कि कृष्ण भावना मृत के बिना, आपके चरण कमलों में शरण लिए बिना कोई सुखी नहीं हो सकता। इसलिए मैं उन्हें आपके चरण कमलों की शरण में वापस लाना चाहता हूँ। तो इस प्रकार से ये प्रहलाद महाराज की प्रार्थना भी आती है। और प्रभुपाद जी भी इसी मूड में, प्रहलाद महाराज के मूड में वो चाहते हैं कि उनको भी वहाँ पे देख रहे हैं, लोगों को देख के प्रभुपाद जी को भी दया आती है। तो एक बार प्रभुपाद जी किसी के साथ में टीवी इंटरव्यू ले रहे थे। तो उस टीवी इंटरव्यू में प्रभुपाद जी उसको कन्विंस करने का प्रयास कर रहे थे कि भक्ति करना जीवन का उद्देश्य है। तो बहुत उनको कन्विंस किया, लेकिन जो इंटरव्यू लेने वाला था वो कन्विंस ही नहीं हो रहा था किसी प्रकार से। तो जब शो खत्म हो जाता तब भी प्रभुपाद जी लगे रहते हैं उसको समझाने के लिए। तो फिर वो इंटरव्यू बोलता है कि प्रभुपाद जी, अब ये हमारा शो तो खत्म हो चुका है, आप फिर से अभी भी क्यों, मतलब आप लगे हुए मुझे कन्विंस करने का। मैं तो आप पहले बोला था तभी कन्विंस हो गया था, शुरुआत में कन्विंस हो गया था। तो लेकिन प्रभुपाद जी फिर भी लगे हुए थे, उनका उद्देश्य था कि इसको भक्त बनाना है, इसको कृपा देनी है भगवान की। फिर भी उसको प्रचार कर रहे थे, प्रीच कर रहे थे। उसके बावजूद भी एक आत्मतत्व प्रभु शेयर करते हैं कि जब वो बेंगलोर में थे, तो बेंगलोर में उस समय वो लाइफ मेंबर बनाने के लिए एक जगह पे जाते हैं। नहीं, पहले वो जो डिक्शनरी है उससे कॉल करते हैं, एक व्यक्ति को कॉल करते हैं, गांगुली रहता है तो उनको कॉल करते हैं, मांगते हैं उनसे कि मैं आपके पास में आ सकता हूँ क्या। तो वो मान जाते हैं आसानी से। और जो आत्मतत्व प्रभु हैं वो पहुँचते हैं, गांगुली जी के पास में पहुँचते हैं। तो उनके पास में पहुँचते हैं तो उनको लाइफ मेंबर बनाना चाहते थे कि आप हमारे संस्था में ज्वाइन हो जाएंगे। तो उनको बहुत बोल रहे होते हैं, उनको बताते हैं हमारी संस्था में ये होता है, वो होता है। और फिर उनको वो बताते हैं कि लाइफ मेंबर का जो कार्ड है वो कितने का है। उस समय 2222 रुपये का था। तो तुरंत ही वो व्यक्ति जो होता है वो 10,000 का चेक दे देता है। और वो बोलता है कि आई वॉज नॉट कन्विंस बिकॉज ऑफ यू, मतलब आप इतना मेरे को प्रचार किए आधे घंटे, उससे मैं कन्विंस नहीं हुआ था, इसका कारण कुछ और है। तो वो बताते हैं कि जो मेरे पिताजी हैं वो श्रील प्रभुपाद जी के बहुत अच्छे दोस्त थे, मित्र थे वो बचपन में। तो प्रभुपाद जी जो उनके पिताजी उनसे शेयर करते थे कि जब प्रभुपाद जी बहुत छोटे थे तो उनके साथ में एक ही क्लास में पढ़ते थे। और प्रभुपाद जी उस समय बताते हैं कि वो बहुत इंटेलिजेंट थे। तो लेकिन फिर समय के साथ में उन्होंने PhD कर लिया। प्रभुपाद जी अपने अलग विदेश में चले गए प्रचार करने। तो वो बताते हैं कि एक बार क्या हुआ था कि जब प्रभुपाद जी विदेश से आते हैं तो ये गांगुली जी हैं, इनके बेटे जो रहते हैं वो प्रभुपाद जी से मिलने जाते हैं कलकत्ता, शायद कलकत्ता में रहता है। तो प्रभुपाद जी 2-3 दिन तक वो रेगुलर जाते हैं। तो प्रभुपाद जी उनको पहचान जाते हैं कि ये किनका बेटा है। तो उनसे पूछते हैं कि आपके पिताजी कहाँ पे हैं, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, उनको बोलो। तो क्योंकि बचपन में जो गांगुली रहते हैं उनके पिताजी ने उनको बोला था, प्रभुपाद जी ने उनको बोला था कि मैं भविष्य में जाके आपसे कुछ सेवा लूँगा, कि आपको मेरे लिए कुछ करना होगा। तो ये गांगुली जाके अपने पिता को बोलते हैं कि प्रभुपाद जी ने आपको बुलाया है, आपसे मिलना चाहते हैं। तो ये गांगुली बोलते हैं कि वो तो कहाँ भक्त ठहरे और मैं कहाँ पे विषय ग्रह में ही व्यक्ति हूँ, मैं क्या करूँगा उनसे जाके मिल के। तो वो मना करते हैं, उनके जो पिता रहते हैं। लेकिन प्रभुपाद जाके उनको बताते हैं तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ठीक है, फिर मैं जाके मिलता हूँ। तो प्रभुपाद जी अपने शिष्यों को लेके उनके पास में पहुँचते हैं और उनसे बात करते हैं। और प्रभुपाद जी बताते अपने जीवन बचपन में अपने शिष्यों को बताते हैं कि किस प्रकार से वो बचपन में हम साथ साथ खेला करते थे, एक ही स्कूल में पढ़ते थे। तो उनको बोलते हैं कि आप उस समय तो आप मदद नहीं की, आप मेरी मदद कीजिए कि आप मेरे शिष्यों को संस्कृत पढ़ाइए। तो मैं आई केम टू, मतलब मैं आपके पास में आया, आपको ले जाने के लिए आया हूँ।
कि आप चलो मेरे साथ में। तो ये मना करते हैं, गांगुली जी मना करते हैं कि मैं अब मतलब एज भी बहुत ज़्यादा हो जाती है उनकी। पापा जी 70 के थे तो वो भी उसी उम्र के थे, और पापा जी चले जाते हैं। और उस समय फिर कुछ समय बाद ही होता है कि उनके बेटे शेयर करते हैं कि वो उनके पिताजी हैं वो उनके बेटे को बोलते हैं कि प्रभुपाद मतलब वो ही केम टू टेक मी बैक, कि प्रभुपाद जी आए थे मुझे लेने के लिए। और उसी समय वो बोलते हैं कि वो शरीर त्याग देते हैं। तो ये वो शेयर करते हैं कि किस प्रकार से प्रभुपाद जी ने जो मेरे पिता के ऊपर कृपा की थी कि उनको मिलने के बाद ही वो कुछ समय बाद ही उसी दिन के बाद वो उसी शाम के समय वो अपना शरीर त्याग करते हैं, प्रभुपाद जी को याद करते हैं। तो प्रभुपाद जी का वो कृपा को देख रहे थे कि किस प्रकार से प्रभुपाद जी ने उनके पिताजी के ऊपर कृपा की, उनके ऊपर दया दी है। और एक बार हरिदास प्रभु भी हैं, वो भी बताते हैं कि प्रभुपाद जी किस प्रकार से उनका करुणा का भाव था सभी भक्तों के लिए। तो हरिदास प्रभु बताते हैं कि वो पहले पिक पॉकेटर थे ना, मतलब चोरी किया करते थे, जेब कतरे थे। तो मंदिर में भी रहते थे, तो जब भी उनको कोई लक्ष्मी मिलती थी तो वो उनका स्वभाव तो गया नहीं था, तो कभी कुछ भी लाने को बोला जाता था तो उससे कुछ पैसा मार लिया करते थे। तो एक बार वो कुछ सब्जी और फल लाने जाते हैं मार्केट में, तो उसमें से कुछ पैसों से वो चॉकलेट खरीद लेते हैं। उस चॉकलेट ला के जेब में रख लेते हैं, और जब आ रहे होते वापस सब्जी वगैरह लेके आ रहे होते तो बीच में प्रभुपाद जी मिल जाते हैं उनको। तो प्रभुपाद जी को प्रणाम करने लगते हैं तो चॉकलेट जेब से गिर जाती है। तो फिर प्रभुपाद जी उनको पकड़ लेते हैं और फिर उनको किचन में ले जाते, फिर उनसे पूछते हैं कि आपने क्यों लिए, चॉकलेट क्यों लिया? तो बोले मुझे मीठा खाने की इच्छा है। तो फिर प्रभुपाद जी क्या करते हैं, वहाँ पे प्रभुपाद जी उनके लिए खुद से हलवा बनाते हैं, उनके लिए कुकिंग करते हैं, हलवा प्रसाद बनाते हैं और फिर उनको खिलाते हैं। और फिर हरिदास वो शेयर करते हैं कि उस दिन के बाद से मैंने चॉकलेट खाना छोड़ दिया था। तो इस प्रकार से हरिदास प्रभु भी शेयर करते हैं कि प्रभुपाद जी किस प्रकार से एक एक भक्तों का ध्यान रखते थे, कि किस प्रकार से वो उनको बड़ी रेयर मतलब बिना बहुत मुश्किल से किसी को भक्ति करने का मौका मिलता है, वो छोड़ के ना चला जाए छोटी मोटी इंद्रिय तृप्ति की वजह से। तो इसके लिए हर एक भक्त का भी ध्यान रखते थे प्रभुपाद जी ना। उनको खुद हलवा बनाया उनके लिए। एक बार क्या नाम है, गोविंद दासी माता जी और गौर सुंदर प्रभु हैं, उनको प्रभुपाद जी ने प्रचार करने के लिए मुझे याद नहीं आ रहा, एक जगह पे भेजा था। तो वो प्रचार करने के लिए भेजते हैं उनको, और वहाँ पे जाते हैं और उस समय जॉब कर रहे होते हैं। तो वो जो माता जी हैं वो गोविंदासी माता जी बोलती हैं कि मैं अभी नया से जॉब ढूंढा था, एक महीने हुए थे, और पप्पा जी का कॉल आया कि मैं आ रहा हूँ आपकी जगह पे, आपका देखने के लिए, आपका प्रचार कैसा चल रहा है। तो गोविंदासी माता जी हैं वो परेशान हो जाती हैं कि अभी तो हमारा किसी प्रकार से हम थोड़ा सेटल हुए हैं, अब मुझे अपना जॉब छोड़ना पड़ेगा। तो बहुत मेंटली डिस्टर्ब हो जाती हैं। और तो लेकिन प्रभुपाद जी आने वाले थे और फिर एक महीने बाद आ जाते हैं प्रभुपाद जी। और प्रभुपाद जी आते हैं तो प्रभुपाद जी का अपना शेड्यूल होता है, वो कर रहे होते हैं, लेकिन माता जी शेयर करती हैं कि वो बहुत डिस्टर्ब थी प्रभुपाद जी। अब उनका सारा प्रभुपाद जी को ध्यान रखने के लिए उनको पूरा समय देना पड़ता था, जॉब पे ध्यान नहीं दे पाती थी। तो हर चीज़ में वो इसी बारे में सोचा करती थी। तो एक वो शेयर करती हैं कि जब वो एक बार जब कर रही होती हैं प्रभुपाद जी की ड्यूटीज़ के सामने, तो उनको सडनली एक रियलाइजेशन आता है। क्या रियलाइजेशन आता है कि प्रभुपाद जी के बारे में आता है कि किस प्रकार से हालांकि प्रभुपाद जी ने मुझे प्रचार करने के लिए भेजा था, लेकिन मैं धीरे धीरे अपने भक्तिमय कार्य से विमुख होने लगी थी। और धीरे धीरे क्योंकि उस समय जॉब कर रही थी तो भक्ति जो है उसमें धीरे धीरे ढीला पड़ने लगी थी। और प्रभुपाद जी उसी समय आके मुझे बचाया था कि वो लिखती हैं कि ही केम टू सेव मी, मुझे बचाने के लिए वहाँ पे आए। तो एक पर्सनली प्रभुपाद जी हर भक्तों को उनका ध्यान रखने के लिए खुद पर्सनली भी जाते थे।
भूरिजन प्रभु भी शेयर करते हैं कि जब वो हांगकांग में प्रचार करने गए थे तो प्रभुपाद जी वहाँ पे भवतानी माता जी को भेजते हैं और प्रभुपाद जी वहाँ पे जाते हैं। और जब वो कार में बैठे रहते हैं तो प्रभुपाद जी बार बार उनसे पूछते हैं कि आपका मॉर्निंग प्रोग्राम कैसे चल रहा है, आपका जब साधना रीडिंग कैसा चल रहा है। तो भूरिजन प्रभु टाल रहे होते हैं कि प्रभुपाद जी कल आपका ये प्रोग्राम है, मैंने ये प्रोग्राम रखा है, परसों का आपका ये प्रोग्राम है, तो हर बार टाल रहे होते हैं। तो प्रभुपाद जी उनको बोलते हैं कि मैं आपके प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए नहीं आया, मैं आपके लिए आया हूँ कि आप, मुझे प्रभुपाद जी को पता था कि आप ठीक से भक्ति नहीं कर पा रहे। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी ने हर एक भक्तों को इतना समय दिया, तब जाके वो गिरिराज महाराज ने लिखा ना कि मैनी मूल है ना, कि बहुत सारे तारे इकट्ठे करने से अच्छा है कि एक चंद्रमा हो जो इतना पूरा रोशनी फैला देता है। तो प्रभुपाद जी ने ऐसे ऐसे जो भक्तों को इतना लव एंड केयर दिया कि एक मून के समान है कि वो इतना जाके आगे इस मूवमेंट को फैला पाए, इतना प्रचार कर पाए। तो एक आत्मा तत्व ही शेयर करते हैं कि नहीं आत्म तत्व को, हाँ, कि वो जब वो शुरू में आए थे तो उन्होंने लोकनाथ गोस्वामी जी महाराज जब पद यात्रा करते थे तो उनकी पद यात्रा में शामिल हुए थे। तो एक बार वो ऋषिकेश हरिद्वार में गए थे, तो वहाँ पे उनको एक जो ऋषि मुनि होते हैं तब उसमें लगे हुए थे, तो वो मिले थे। तो उनसे बात होती है तो एक सामुद्रिक शास्त्र होता है, उनको पूरा ज्ञान होता है, उसके द्वारा वो किसी व्यक्ति का फेस देख के जान जाते हैं कि इसका भविष्य क्या है, भूत क्या है, सारे उसके जीवन में क्या होने वाला है सब कुछ जान जाते हैं। तो उनको पूरा ज्ञान था। तो आत्मतत्व प्रभु हैं इन जो महात्मा बैठे थे उनको प्रभुपाद जी का पिक्चर दिखाते हैं। तो प्रभुपाद जी का पिक्चर दिखाते तो बोलते हैं, वो एकदम से हैरान रह जाते हैं, बोलते आपको पता है कौन है? तो आत्मतत्व बोलते हैं कि हाँ ये हमारे गुरु हैं, स्पिरिचुअल मास्टर है, श्रील प्रभुपाद जी हैं। बोले नहीं, ये कौन है? इनमें चारों संप्रदाय के आचार्यों की शक्ति है ना। चारों संप्रदाय, हमारे चारों संप्रदाय के आचार्य जो हैं कि रुद्र संप्रदाय के कौन है? निम्बार्काचार्य। श्री संप्रदाय के हाँ विष्णु, रुद्र संप्रदाय के विष्णु स्वामी हैं, श्री संप्रदाय के रामानुजाचार्य हैं, ब्रह्म संप्रदाय के मध्वाचार्य जी हैं और कुमार संप्रदाय के निम्बार्काचार्य हैं। तो वे चारों संप्रदाय के जो आचार्यों की शक्ति का समावेश क्या है? श्रील प्रभुपाद जी के अंदर है। तभी जाके जो है बोले वो इतना ऐसी परिस्थिति इतना जाके प्रचार कर पाए, इतना विदेश में जाके प्रचार कर पाए। तो ये प्रभुपाद जी के बारे में वो भविष्यवाणी करते हैं कि इस प्रकार से इतना वो सब कुछ कर पाए। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी के जीवन चरित्र में आता है। और प्रभुपाद जी इतना सब कुछ कर पाए क्योंकि उनका सबमिशन था। जैसे मैं 5 क्वालिफिकेशन बता रहा था कि जो एक प्रचार कोई करता है तो उसमें 5 गुण होने चाहिए। तो मैं रिपीट कर देता हूँ। एक तो पहला उसमें बताते हैं, शुद्ध गोस्वामी जी के लिए आता है कि वो क्यों प्रभुपाद जी का प्रचार इतना प्रभावशाली बन पाया, इफेक्ट कर पाए, लोगों को जीवन के चरित्र को बदल पाए। तो उसमें 5 गुण बताते हैं। तो पहला क्वालिफिकेशन अनग मतलब वो सारे जो अनर्थ हैं, स्पेशली जो 4 चीज़ें प्रभुपाद जी ने दिया है उनसे फ्री होता है। और प्रभुपाद जी इतना तक लिखते हैं कि जब तक ये अगर वो इन अनग मतलब सारी जो गंदी आदतों से फ्री नहीं है, उसके चरित्र में बिल्कुल स्वच्छ नहीं, उसको व्यास आसन पे नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि तभी जाके जब वो इस प्रकार से पूरी बुरी आदतों से फ्री है तभी जाके उसका प्रचार जो है प्रभावशाली हो पाएगा। तो पहला गुण बताते हैं, प्रभुपाद जी में गुण था। और दूसरा आख्यानी अधितानी, कि वो प्रभुपाद जी ने उसको अच्छे से पढ़ा और एक्सप्लेन भी किया है ना। प्रभुपाद जी की कृपा देखिए कि किसी भी आचार्य ने, प्रभुपाद जी ने जैसे 18,000 श्लोक भागवतम में, हर एक श्लोक का शब्दार्थ लिखना, शब्दार्थ इंडिविजुअल मीनिंग इतना आसान नहीं है ना। फिर उसको इंग्लिश में लिखना कि कृष्णा में डॉट इधर आता है, ऊपर आकी मात्रा आता है। तो सब कुछ प्रभुपाद जी ने इतना दिया कि हम कोई एक्सक्यूज ना दे शास्त्रों को पढ़ने के लिए, है ना। इवन कैसे पढ़ना है उसके लिए पीछे कोई भी भगवद गीता तो पीछे पढ़ने का वो भी दिया है कि कैसे आपको ये पढ़ना है शब्दों को।
तो अच्छे से प्रभुपाद जी ने पढ़ा, उसको एक्सप्लेन भी किया ताकि हम लोग उसको किसी प्रकार से एक्सक्यूज ना दे, बहाना ना बनाए ग्रंथों को पढ़ने के ना। और तीसरा है कि वेद विधान श्रेष्ठा कि वो शास्त्रों में पारंगत हो ना, बहुत समय से उन्होंने प्रैक्टिस किया। और चौथा है कि सौम्य मतलब वो सिंपल हो, किसी को ठगने के लिए, मतलब ऐसा नहीं कि किसी उनका कुछ का निजी उद्देश्य कुछ नहीं था ना, किसी को बहला फुसला के अपने कि मेरा कुछ फायदा हो जाए उसके लिए प्रभुपाद जी नहीं किया ना। तो सौम्य आता है। और पांचवा आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि स्निग्धस्य, कि वो सबमिसिव थे किसके प्रति, अपने स्पिरिचुअल मास्टर के प्रति। इसलिए लोकनाथ गोस्वामी महाराज यही देखते हैं कि जब वो प्रभुपाद जी से दीक्षा स्वीकार नहीं करना चाहते थे, लेकिन वो जब देखते हैं कि जब गुरु पूजा हो रही होती है तो प्रभुपाद जी भी गुरु पूजा कर रहे होते हैं, तो वो पूछते हैं एक भक्त से कि प्रभुपाद जी किसकी गुरु पूजा कर रहे हैं। सब लोग भक्त लोग प्रभुपाद जी की गुरु पूजा कर रहे हैं, तो प्रभुपाद जी किसकी गुरु पूजा कर रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि प्रभुपाद जी अपने स्पिरिचुअल मास्टर की गुरु पूजा कर रहे हैं, कि वो उस रिस्पेक्ट को अपने स्पिरिचुअल मास्टर को अर्पित कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो अपने को ले रहे हैं। और प्रभुपाद जी इसके 1.1.8 में लिखते हैं कि द सीक्रेट ऑफ सक्सेस इन स्पिरिचुअल लाइफ इज सेटिस्फाइंग द स्पिरिचुअल मास्टर देयर बाय गेटिंग हिज सिंसियर ब्लेसिंग, कि यही सीक्रेट है सक्सेस प्रभुपाद जी का, कि उन्होंने अपने स्पिरिचुअल मास्टर को प्रसन्न किया ना, उनकी इच्छा को पूरा किया और उनकी ब्लेसिंग्स को प्राप्त किया, और तब जाके वो इतना प्रचार कर पाए, विदेश में जाके ऐसे परिस्थितियों में ऐसे लोगों को भगवान की कृपा बांट पाए। ऐसी कृपा जो असली में कृपा है, जिसके बारे में प्रभुपाद जी लिख रहे थे कि कृष्णा कॉन्शियसनेस इज, ये असली कृपा है, मतलब असली दया है लोगों को देने के लिए। तो हम यहीं पे विराम देंगे आज। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।